जाएगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर वी हैव एटलीस्ट वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ। जब हम ट्रू टू आवर सेल्फ हो जाएंगे तो बस मजा आ जाएगा। और योग अगर यम को नहीं अपनाता है, इन व्रतों को नहीं लेता है, तो फिर हम योगी नहीं है, योग साधक भी नहीं है। तो यम को, नियम को जरूर पालन करना है। और आज व्रत की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। और देखिए जितने अग्निसार का अगला राउंड लीजिए, करते रहिए। सौंदर्य की भी जहाँ बात आती है तो वो भी सिर्फ व्यायाम से नहीं पा सकते आप। सौंदर्य भी मात्र व्यायाम से नहीं मिल सकता। यम और नियम का पालन करते हैं तो आप भीतर से सुंदर हो जाते हैं, मन सुंदर हो जाता है तो चेहरा अपने आप सुंदर दिखने लगता है। और अग्निसार का अभ्यास कर रहे हैं तो अगर पेट में कुछ महसूस होता है तो उधर शौचालय बने हुए हैं। एक कल सज्जन ने बताया कि जी आपका ऊर्जा प्रसाद तो बड़ी चमत्कार चीज थी, हमने लिया और मुझे काफी समय से कॉन्स्टिपेशन थी और वो कल मेरा पेट एकदम साफ हो गया। ऊर्जा प्रसाद पाया होगा उन्होंने, बाहर आश्रम से आया है जो। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। लेकिन ये प्रसाद वैसा नहीं है कि सोचेंगे प्रसाद जिसके पास पहुंच जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित जी मेरी बहन के लिए भी दे दो, मेरी माता जी का भी दे दो। लड्डू जब बढ़ते हैं तो प्रसाद अपना तो लिया, उनका भी ले लें। यहाँ प्रसाद एक गुण है, आनंद की अनुभूति। जो करे सो पाए। सब लोग इसको इसी रूप में लें। अग्निसार क्रिया आपने की, अभी तक क्लास में सीट नहीं मिली आपको, विलंब से आए, जरा ढूंढो जल्दी से सीट और स्थान ले लीजिए। जल्दी 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 से। नेक्स्ट, प्रयत्न शैथिल्य, बैठ जाए सभी साधक। तो अब तक आपने किया सबसे पहले विरेचन क्रिया का अभ्यास, उसके बाद सर्वांग पुष्टि, और अब किया अग्निसार क्रिया। कल आपको अग्निसार से आगे की चीज बताएंगे, यानी कि नौली, और फिर आप सब नौली का अभ्यास करेंगे। योग में क्योंकि जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ ये हाथ प्रतिष्ठा है या ये चेहरा प्रतिष्ठा है या सिर्फ ये आवाज प्रतिष्ठा है, तो वो प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा कब होगी? जब इस तन के साथ मन और उस चेतना का मिलन हो जाएगा, योग हो जाएगा, तब पूरी प्रतिष्ठा बनेगी। इसी प्रकार से योग में अगर हम कहें कि सिर्फ प्राणायाम योग है, सिर्फ आसन योग है, सिर्फ क्रियाएं योग है, सिर्फ अट्टहास योग है, सिर्फ ध्यान योग है, तो ऐसा नहीं है। योग को भी जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं देखें, क्योंकि योग का तो अर्थ ही है टोटल। आपने जैसे अंग्रेजी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है टोटल, हिंदी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है योग। तो जब तक टोटलिटी में नहीं है तब तक वो योग नहीं हो सकता। फिर तो हम अलग अलग अंगों को पकड़ के लड़ते रहेंगे कि ये हाथ ही प्रतिष्ठा है या ये चेहरा ही प्रतिष्ठा है, पर ऐसा नहीं है। तो योग में जितना महत्व आसनों का है, यम नियम का है, प्राणायाम का है, बंधों का है, उतना ही महत्व मुद्राओं का भी है। अग्निसार भी चलती रहे, मैं लाभ भी लेते रहेंगे और श्रवण लाभ भी लेते रहेंगे। मुद्राओं का जो महत्व है, योग दर्शन में कई प्रकार की मुद्राएं बताई गई। 10 सांस अभ्यास कम से कम होना चाहिए अग्निसार का। वेट शेड होगा, नाभि संतुलन सही रहेगा, नाभ नहीं डिगेगी, दूसरे पूरे शरीर को पोषण पूरा मिलेगा। तो अधिक गहराई तक करिए। मुद्राओं की ही सीरीज में रोज आपको कुछ कुछ मुद्राएं दी जाएंगी। आज जिस मुद्रा पर गुरुजी बताएंगे आपको कि मुद्रा क्या है, कैसे है, उसका बेनिफिट क्या है, वो है हृदय मुद्रा। और मुद्रा ऐसी चीज है, ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप टीवी देखते देखते मुद्रा कर ले, लेकिन हमें तो आजकल शॉर्टकट चाहिए ना हर चीज में। तो मुद्रा ऐसी चीज है जो आप कहीं भी बैठे, किसी से बात भी कर रहे हैं, मुद्रा में बैठ गए तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। हृदय मुद्रा जानेंगे आज। अग्निसार करते रहिए। आज पिछले दिन 2-3 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा और बहुत कष्ट हुआ कि जो दिल वालों का देश है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का है। तो ये काम वही कर सकता है जो दिल वाले हैं। लेकिन उस देश के बारे में बताया गया कि आने वाले कुछ ही वर्षों में भारतवर्ष जो है दिल वाले रोगियों का देश होगा। और दुनिया में जो देश कभी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था, वो डायबिटिक और हार्ट
पेशेंट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, खास तौर से योग साधकों के लिए, अखिल भारतीय योग संस्थान के लिए, मोक्षायतन इंटरनेशनल योगाश्रम के लिए, और जगह जगह जहाँ जहाँ भी किसी भी रूप से किसी भी नाम से साधक लोग सक्रिय हैं उनके लिए, कि वो इसको चुनौती के रूप में लें और अपने देश को, अपने परिवारों को इस रोग से ग्रसित न होने दें। अनुभव बताते हैं कि जो लोग बिल्कुल किनारे की स्थिति में भी आ गए, वो भी योगाभ्यास से उबर गए हैं। और ऐसे उबर गए हैं जैसे जब कभी पनिहारिन होती थी ना, पानी लेने के लिए जाया करती थी कुएं से, अब तो होता ही नहीं है ऐसा। तो डोल लेके जाती थी और इकट्ठी 3 4 5 6 7 चली जाती थी। उस बहाने उनको आपस में बातचीत करने का भी मौका मिल जाता था, अपने दुख सुख बांटने का भी मौका मिल जाता था, और मनोरंजन भी हो जाता था, सैर भी हो जाती थी, पानी भी ले आती थी। तो वो ऐसे ही जा रही थी और बातचीत में इतनी डूब गई कि एक पनिहारिन को यही ध्यान नहीं रहा कि उसने कुएं पर पहुंच करके अपने हाथ से डोल छोड़ दिया। अभ्यास है, स्वतः उंगलियां चलती रहती है चतुर्वेदी जी की हारमोनियम पर, स्वतः उंगलियां चलती रहती है, उन्हें अब इंटेंशनली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लंबा अभ्यास है, स्वर के साथ बजने लगते हैं। ऐसे ही उसे भी अभ्यास हो गया था और उसके हाथ से डोल छूटा और उसे तब होश आया जब आखिर में उसकी दुम हाथ में आई रस्सी की। अरे बाप रे, ये तो रस्सी भी निकल गई हाथ से। लेकिन उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ा, जी में जी आ गया। धीरे धीरे सारी रस्सी को खींचा, पूरी रस्सी वापस आ गई, डोल भी वापस आ गया और उसमें जल भी भरा हुआ था। तो इस तरह से हम जो हमारे हाथ में है उसको अगर पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, उतने मात्र को भी पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, तो जीवन सार्थक हो जाता है। कई बार मैं अपने रोगी साधकों से कहा करता हूं, जो रोगी के रूप में आए थे, मैंने कहा तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम ये कह सकोगे कि मेरी साधना की बुनियाद दुखों पर टिकी हुई है। अगर मैं दुखी ना होता, अगर मैं रोगी ना होता, अगर मैं शोकग्रस्त ना होता, तो मुझे रोशनी की चाह भी ना होती। भूखे को पता चलता है कि तृप्ति किसे कहते हैं, थके हुए को पता चलता है कि नींद किसे कहते हैं। इसलिए रोगी है तो स्वागत है। तो ये जो हृदय मुद्रा है जिसका आज आप अभ्यास कर रहे हैं, ये ऐसी एक मुद्रा है जो सीधे सीधे हमारी जो मुख्य आर्टरीज हैं, जो शरीर से रक्त का आदान और प्रदान करती हैं, हृदय तक बुरे खराब खून को ले जाना और वहां से साफ करा करके उसको वापस पूरे शरीर में फैला देना, ये दायित्व जिनका है। मैं चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने के लिए आपके बीच में नहीं बैठा, केवल साधना को शेयर करना चाहता हूं। तो ऐसे लोग हृदय मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो रक्त वाहिनीएं अबाध गति से काम करने लगती हैं। चाहे उनकी स्टिफनेस डेवलप हो गई है जिस वजह से कंजेशन हो गया, ब्लॉकेज हो जाती है, फैट्स डिपॉजिट हो जाने की वजह से, जो आप, या स्मोकिंग की वजह से। हम वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि अगर सिगरेट आप पिएंगे, चाहे वो डॉक्टर साहब पिएंगे, चाहे वो आम आदमी पिएगा, तो शरीर तो सबका एक जैसा है ना, तो उनको भी क्लॉटिंग होगा और दूसरे को भी क्लॉटिंग होगा। तो ये सब वो चीजें हैं, या ओवर फैट डिपॉजिट हमारे ब्लड स्ट्रीम में हो जाएंगे तो फिर हमारे रास्ते सकरा जाते हैं। और जिस रास्ते में पूरे शरीर के रक्त का दबाव जाना है, वहां पर रक्त का संचार ना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसके लिए हृदय मुद्रा बड़ी उपयोगी है। मुद्रा का अर्थ ही है वो स्थिति जो मुदिता देने वाली है, इसीलिए इसका नाम मुद्रा बनाया गया। मुद्रा मुदिता से बना है। ये हाथ से भी बनती हैं, मुख से भी बनती हैं, काय से भी बनती हैं और आधार से भी बनती हैं। तो अलग अलग मुद्राएं जो है, हस्त मुद्रा, मुख मुद्रा, है ना, काय मुद्रा, आधार मुद्रा, इस तरह से बटा हुआ है सारा का सारा सिस्टम। योग बहुत विस्तृत विषय है। कल मुझसे एक साधक चर्चा कर रहे थे, गुरुजी कुछ स्वर विज्ञान के बारे में भी बताएंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, सीधे 12वीं सीढ़ी पे चढ़ जाओ कूद करके, है ना। और बल्कि कोई कहे कि मुझे हाथों हाथ वही हो जाएगा कि एक सिटिंग में कुंडलिनी जागरण,
आते हैं ऐसे भी साधक कि गुरुजी सर पे हाथ रख दीजिए, तो आपके तो हाथ रखने से अरे हाथ रखने नहीं, जागृत बहुत हो से साधक जाएगी। ये कहते हैं कि गुरुजी आपको हमारी वहाँ जो दुकान है वहाँ जरूर आना है, आप वहाँ आशीर्वाद देने आना। मैंने कहा हाँ, अब इतनी गिरावट आ गई हमारी स्थिति में है, समाज में आशीर्वाद लेने के लिए राम जाते थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आशीर्वाद लेने जाते थे। अब कहते हैं मुझे तो फुर्सत है नहीं, ये गुरु जो है ये आए हैं, इन पर एहसान किया जाए। उन्हें कहते हैं गुरुजी आना, चरण पाना, आशीर्वाद देना, और अहंकार की निवृत्ति नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति बन गई। तो इसलिए सीखें। आइए हृदय मुद्रा से ही चलते हैं, क्योंकि चर्चाएं कम, काम भी हाथों हाथ होना चाहिए। इसमें क्या करना है, बहुत सारी मुद्राएं हैं, तो हम सीधे आज हृदय मुद्रा से ही शुरू कर रहे हैं। हमारी 5 ये उंगलियां हैं, ठीक है ना, एक अंगूठा और 4 उंगलियां। अपने परिवार के सदस्यों के नाम पता है ना सबको? अपने परिवारों के सदस्य के नाम तो पता रहते हैं ना? तो जरा अपने इस हाथ के अंगुलियों के नाम बताओ। कोई बताएगा? एक जना खड़े होकर के 5 उंगलियों के नाम। कोई पीछे से बताए, जो भी कोई साधक बता सके, 5 उंगलियों के नाम बताइए। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। और याद हर कर एक लीजिए अब सार्थक आप सब। ठीक है ना, क्योंकि इनके नाम लिए जाते हैं। तो घर में जब नाम नहीं याद होते तो फिर कहते हैं अरे कोई सा है, पता चला कोई सा भी नहीं सुनता, कोई सा भी नहीं सुनता, क्योंकि किसी नाम तो लिया ही नहीं है। जब हम कहेंगे तब आप समझेंगे। चलिए क्या करना है कि अंगुष्ठ की जड़ में जो अंगूठे की 2 लाइन बनी हुई है इनके, तो जो नीचे वाली लाइन है इसको तर्जनी के टिप से दबा दीजिए। तर्जनी के टिप से दबा दीजिए। बच्चे खेलते नहीं ऐसे ऐसे करके कि मैं देखो चश्मा बना दिया, चश्मा बना देते ना, तो बस ऐसे चश्मा बनाने के लिए ये रिंग बना लीजिएगा। अंगूठे के नीचे वाली रेखा के ऊपर तर्जनी की टिप का सबसे ऊंचे हिस्से का, नखून का नहीं, नखून नहीं गाड़ना है, ऊंचे वाला हिस्सा दबाव दे देना है उससे। क्लियर? और मध्यमा और अनामिका, ये जो एक लंबी और एक छोटी उंगली है, इन दोनों को थोड़ा सा बराबर में ले आओ और इनके टिप को अंगूठे के टिप से दबा दीजिए। मुश्किल काम तो नहीं हुआ ना, आसान काम है। अब ये देख भी ले तो ये हार्ट जैसी आकृति बन गई आपके हाथ की, ठीक है। इसको इसी स्थिति में रखे हुए मणिबंध से यानी अपनी कलाई से घुटने के ऊपर टिका दीजिए। ये हृदय मुद्रा है, लेकिन इसमें जो मुद्रा का रुख है वो ऊर्ध्वमुखी होगा, यानी ऊपर की ओर। उंगलियों का रुख ऊपर की ओर है, लटका करके नहीं बैठना है, ठीक है। इस तरह से बैठना। हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं कई बार, और लोग पसंद करते हैं इसको, है 3 in 1, 2 in 1, बहुत सारा है कि इसमें रेडियो भी है और इसमें टेप रिकॉर्डर भी है। 2 in 1 है, ये बढ़िया चीज है, ये ले लो। तो ऐसे ही योग अब 5 in 1 भी बता रहे हैं चतुर्वेदी जी के, ऐसा भी आ गया कुछ। तो इसलिए इस स्थिति में बैठना और प्राणायाम भी करते रहना, विरेचन क्रिया वो कपालभाति भी करते रहना, ऐसे बैठना, ध्यान भी कर लेना। यानी हम बैठे तो हैं, तो बैठे कहे तो बंध और मुद्राएं वो चीजें हैं जिनके लिए आपको अलग से समय नहीं देना पड़ता, लेकिन उनसे प्राणायाम में भी पूर्णता आती है और आसनों में भी पूर्णता आती है। तो हम हृदय मुद्रा में बैठने का 15 मिनट का अभ्यास जरूर करें, खास तौर से वो लोग जिनको हृदय संबंधी विकार घोषित कर दिए गए हैं, जिनको डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम है, अब जरा जाग जाओ। और जागने के नाम पे क्या करते हैं आप, बस ऐसे जागते हैं कि जो तंदुरुस्त लोग भी है ना, वो भी सोच लेते हैं कि मैं खतरनाक की स्थिति में ना आ जाऊं, इसलिए मैं भी अभी से कोलेस्ट्रॉल बंद कर दूं, इसलिए मैं भी अभी से घी खाना बंद कर दूं। मैंने देखा 1-2 बच्चियां, वो दूध पीना बंद, घी खाना बंद, मीठा खाना बंद। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? कि इससे हरना हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा फिर तो तू जीना भी बंद कर दे, क्योंकि इसके बाद तो मर जाते हैं। ये कोई बात हुई? अरे मृत्यु के डर से जीना थोड़ी छोड़ते हैं। आप कंज्यूम करिए चीजों को, शरीर का स्तर बनेगा कैसे? खूब घी दूध खाओ
और अब चिकित्सक लोग भी कहने लगे हैं कि अगर शुद्ध गाय का घी मिलता हो तो वो कोलेस्ट्रॉल से फ्री होता है, बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल ऐसा है कि जो जमता नहीं है, इसलिए जरूर खाना चाहिए। और देखिए मजे की बात यह है मुद्रा में बैठे रहिए। मजे की बात यह है कि सिर्फ भारतवर्ष जो गऊ को माता मानता है, गाय माता है हमारी, वहां पर हम लोग भैंस का दूध पीते हैं। बाकी जितने देश हैं, क्योंकि हमें तो बहुत देशों में जाने का मौका मिलता है, वर्ल्ड टूर्स पे जाते हैं हम लोग अपने योग शिक्षा देने के लिए, वहां पर लोग सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध कोई नहीं पीता। सिर्फ हमारे भारतवर्ष में, जहां पर गाय को हम माँ मानते हैं, उस संस्कृति के लोग हैं हम, और हम भैंस का दूध पीते हैं। गाय हमारी माता है, दूध काली आंटी का आता है। तो गोपालक बने। तो हृदय मुद्रा में हम इस प्रकार से